तेजस्वी ने डीजीपी आरएस भट्टी को घर पर बुलाया, बंद कमरे में क्या आदेश सुनाया। बंद कमरे में करीब आधे घंटे तक तेजस्वी यादव और आरएस भट्टी के बीच मुलाकात, दोनों के बीच क्या हुई बात। राबड़ी आवास पर हाजिरी लगाने क्यों पहुंचे बिहार के नए डीजीपी आरएस भट्टी, लोग पूछने लगे तरह तरह के सवाल। बंद कमरे में तेजस्वी की डीजीपी की बातचीत पर बड़ा खुलासा। बिहार के नए डीजीपी आरएस भट्टी अभी 3 दिन पहले ही कानून व्यवस्था को लगाम पर लाने के लिए कमान संभाल चुके हैं और 3 दिन के अंदर ही उन्होंने तेज रफ्तार पकड़ ली। पुलिस की सिपह सलारों को भी ऐसा ज्ञान दिया कि अपराधियों को प्लानिंग करने की छूट न देने का मंत्र दिया, उन्हें दौड़ाते रहने का आदेश दिया। सबसे कठिन निर्णय जब मैं फाइल में लेता हूँ वो है पनिशमेंट का। बहुत सोचता हूँ उसके बारे में, बहुत बार फाइल पेंडिंग छोड़ देता हूँ कि ये करें कि ना करें, क्योंकि वो तो जो गलती किया ही, उसकी फैमिली पे क्या असर पड़ेगा, उसके बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। और मुझे आके ऐसा लगता है कि शायद पनिशमेंट ज्यादा हो रही है। हो सकता है मेरा ओपिनियन सही ना हो, ऐसी कोई जरूरत नहीं। अगर आपकी लीडरशिप ठीक है, आप इन्वॉल्व होकर काम कर रहे हैं और पहली उसकी गलती पे उसको टोक दीजिए तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन सीधा सस्पेंड कर देना, कुछ भी हुआ बिना उससे पूछे, शो कॉज, ये उचित नहीं है। कि अब 3 दिन के अंदर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की ओर से बुलावा आ गया। आदेश आया तो डीजीपी राबड़ी आवास पहुंचे। जैसे ही गेट के अंदर उनकी गाड़ी गई तभी पीछे से आदेश आया, फटाफट गेट बंद करो। डीजीपी ने राबड़ी आवास में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव से मुलाकात की। कहा जा रहा है बंद कमरे में दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक बात हुई। इस मुलाकात को राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चलिए अब डीजीपी आरएस भट्टी और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बीच हुई मुलाकात को समझने का प्रयास करते हैं। इस रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखिएगा। 3 दिन पहले ही बिहार के नए डीजीपी आरएस भट्टी ने बिहार के डीजीपी का पदभार ग्रहण किया था। इसके बाद ये माना जा रहा था कि अपने ईमानदार स्वभाव के लिए जाने वाले आरएस भट्टी बिहार की बिगड़ी कानून व्यवस्था को काबू में लाने के लिए बड़े प्रयास करेंगे। बिहार की जनता सहित तमाम लोगों को आरएस भट्टी से उम्मीदें हैं, लेकिन इस उम्मीद के बीच वो आज राबड़ी आवास तेजस्वी यादव के घर हाजिरी लगाने पहुंचे। इसे देखकर हर किसी के मन में सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर लालू यादव से लेकर शहाबुद्दीन और बिहार के करीब 10 बड़े अपराधियों की नाक में दम करने वाले बिहार के नए डीजीपी आरएस भट्टी आखिर क्यों राबड़ी आवास पहुंचे, क्यों तेजस्वी यादव से मुलाकात की। बिहार के नए डीजीपी आरएस भट्टी अपने सख्त तेवर की वजह से जाने जाते हैं, लेकिन आज उनका ये तेवर नतमस्तक होता दिख गया। कहने वाले तो यही कह रहे हैं तेजस्वी यादव के घर 10 सर्कुलर रोड बिहार के डीजीपी का पहुंचना क्या कहलाता है। क्या नए डीजीपी भी चरण वंदना करने पहुंचे हैं? ऐसी क्या बात थी कि उसकी चर्चा डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पटना के पटेल भवन पुलिस मुख्यालय में नहीं कर सकते थे? ऐसी क्या बात थी जिसकी चर्चा के लिए डीजीपी तेजस्वी के घर गए? ये सब सवाल इसलिए उठने लगे क्योंकि राबड़ी आवास पर आरएस भट्टी की गाड़ी जैसे ही पहुंची, गेट के अंदर जैसे ही एंट्री मारी कि दरवाजे पर मौजूद गार्ड ने दरवाजा जल्दी बंद किया। सवाल सबसे बड़ा है कि आखिर आरएस भट्टी के राबड़ी आवास जाने के मामले को छुपाया क्यों जा रहा है। बिहार में जेडीयू आरजेडी गठबंधन पर आरोप लगता रहा है उनके कई बड़े नेता अपने आप में शराब बालू माफिया हैं या फिर वो शराब बालू माफिया के संपर्क में हैं। जब से भट्टी बिहार के नए डीजीपी बने तब से उन्होंने शराब माफियाओं के नेक्सस को तोड़ने का काम किया। कई जगह डीजीपी की पुलिस टीम ने शराब भट्टियों को तहस नहस कर रख दिया, कईयों को गिरफ्तार किया। कहीं ऐसा तो नहीं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव डीजीपी आरएस भट्टी को शराब माफियाओं पर हल्का हाथ रखने के लिए कह रहे हैं? कहीं इसलिए तेजस्वी यादव ने डीजीपी भट्टी को शराब की भट्टी पर हो रही कार्रवाई पर बात करने के लिए घर तो नहीं बुलाया? अगर ऐसा है तो अपराधियों को दौड़ाते रहने की बात कहने वाले डीजीपी आरएस भट्टी अब क्या करेंगे?